इसलिए भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ तकनीक के माध्यम से म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व होने की पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि म्यूजियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वह किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई थीं, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया गया। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंची हैं और तस्वीरों में मौजूद इंसान राजा के दुश्मन, जो कि भूत बन चुके थे, वह तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहां मौजूद सभी घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का एक ही तरीका है। हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है, लेकिन यह काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है, आप बताएं कैसे होगा। भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसे केमिकल की जरूरत है जो एक सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके, और किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल जाता है जिससे सभी की घूमने आए लोग तस्वीरें मिटाई जा सकती थी। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने अपना एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए, ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीर मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। और भूत विशेषज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना प्रारंभ होता है, लोगों के चेहरे में खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों के सामने गुमा हुआ हर शख्स खड़ा होता है। सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञ ने सभी को तस्वीरों से आजाद करा दिया। थास एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोगों की चीख से अफरातफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ में आता, इससे पहले कुछ लोगों की जान चली जाती है। पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभालते हुए भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। भूत विशेषज्ञ के सामने नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उसके मन में अंदेशा तो था कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर आ चुकी है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता। थास भूत विशेष पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञ को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना तो बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया था। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे।